नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सावन मास की कृष्ण पक्ष की पुत्रता एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, 11 माता की जय हो। युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम और क्या महात्म्य है, कृपा आप कहिए। श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, हे राजन, अब आप ध्यान पूर्वक इसकी भी कथा सुनो। द्वापर युग में राजा महिजीत महिष्मती नगरी में राज्य करता था, परंतु पुत्र न होने के कारण वह अत्यंत ही दुखित था और पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्नों को करता था। अनेक प्रकार की चेष्टा करने पर भी उसको आनंद देने वाला पुत्र रत्न प्राप्त नहीं हुआ, तो राजा ने अपनी वृद्धा अवस्था को देखकर एक दिन अपनी सभा में अत्यंत ही चिंतित होकर प्रजागणों को संबोधित करके कहा, हे प्रजागणों, मैंने इस जन्म में जहाँ तक ध्यान आता है कि कोई भी पाप कार्य नहीं किया और न प्रजा से अत्याचार पूर्ण धन को लेकर अपने अर्थकोष में संचित ही किया, न किसी की धरोहर का हरण ही किया, बल्कि अपनी प्रजा का पालन पुत्र के सदिश कर रहा हूँ। धर्म कार्य के द्वारा पृथ्वी को भी अपने बस में कर रखा है, अत्यंत दुष्ट कार्य करने वालों को दंडित किया है और शिष्ट शस्त्रों के साथ भी मैंने उत्तम से उत्तम व्यवहार किया है, परंतु न मालूम किस अज्ञात कारण के विषय में मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। इस पर आप लोग ध्यान पूर्वक विचार कीजिए। इस प्रकार राजा के अर्थ वचनों को सुनकर के प्रजागण और पुरोहित आपस में सम्मिलित करके राजा के कल्याण के निमित्त वन में गए और मुनियों के आश्रम को ढूंढते हुए इधर उधर वन में भ्रमण करने लगे। उसी वन में उन्होंने अत्यंत ही घोर तपस्या करते हुए निराहार जितात्मा जित क्रोध महात्मा लोमस मुनि का दर्शन किया, जो कि सर्वधर्म तत्ववेत्ता एवं सर्वशास्त्र पारंगत दीर्घायु थे, जिनके की कल्प के अंत में केवल रोम ही गिरते हैं। इसी कारण से उनका नाम लोमस पड़ गया। इस प्रकार उन त्रिकालज्ञ महात्मा लोमस को देख करके सब लोग अत्यंत ही हर्षित होकर निकट जा यथोचित रूप से प्रणाम करके उनके पास ही स्थित हो गए। लोमस मुनि ने सब लोगों को देखकर यह प्रश्न किया कि तुम लोग यहाँ पर किस कारण से आए हो और यहाँ पर क्यों स्थिर हो गए। तब सब मुनियों ने कहा, हे महाराज, हम सब लोग अपने कष्ट से निवृत्त होने के लिए आपके शुभ स्थान पर आए हैं। वह कष्ट यह है कि हमारा महिजीत नामक राजा अत्यंत ही धर्मात्मा है, परंतु वह पुत्रहीन है। इस दुख से उसे अत्यंत ही व्याकुल देखकर आपके शरण में तपस्या करने के हेतु हम सब एकत्रित हुए हैं। राजा के अहोभाग्य से हम सब लोगों को आपका दर्शन प्राप्त हुआ है, क्योंकि महात्मा एवं मुनियों के दर्शन मात्र से ही मनुष्यों के कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अस्तु, अब आप हम लोगों के ऊपर कृपा दृष्टि करके इस प्रकार का उपदेश करिए कि जिससे हमारे धर्मात्मा राजा का कार्य सिद्ध होकर कल्याण होवे। प्रजाजनों की इस प्रकार की बातों को सुनकर क्षण भर तक ध्यान मग्न होकर राजा के पूर्व जन्म के वृत्तांत को समझकर लोमस जी ने कहा, यह राजा पूर्व जन्म में अत्यंत ही घोर पापी और महादरिद्र जाति का वैश्य था। अपने व्यवसाय के हेतु इस नगर से उस नगर में, उस नगर से दूसरे नगर में इसी प्रकार बारंबार भ्रमण किया करता था। एक समय की बात है कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मध्याह्न के समय प्यास से अत्यंत व्याकुल होकर जल के लिए कोई उत्तम स्थान को ढूंढने लगा। संयोगवश उसको एक अत्यंत ही उत्तम और स्वच्छ जलाशय दिखाई पड़ा। उसको देखते ही जल पीने की इच्छा से उसके समीप गया। उसी समय एक कुछ ही दिनों की ब्याई हुई गौ अपने साथ बछड़े को लिए हुई उसी जलाशय पर आकर जल पीने लगी। उस समय इस बनिए ने उस जल पीती हुई गौ को हटाकर स्वयं ही जल को पिया। इसी पाप के कारण वह निसंतान है, परंतु कुछ पूर्व जन्म के पुण्य के प्रताप से उसको राज्य प्राप्त हो गया है। मुनि जी की बातों को सुनकर प्रजाजन और पुरोहितों ने कहा कि हे महाराज, हम लोगों ने पुराणों के द्वारा इस प्रकार सुना है कि पुण्य कार्य करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, सो आप कृपा करके इस प्रकार पुण्य का उपदेश कीजिए कि जिससे पाप नष्ट होकर राजा महिजीत को पुत्र उत्पन्न हो। तब लोमस ऋषि ने कहा कि हे मुनियों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रता नामक एकादशी का व्रत तुम लोग करो और नियम पूर्वक पूजन इत्यादि करके रात भर जागरण करो तथा उसका सब फल अपने राजा को प्रदान कर दो, तो उस राजा को पुत्र उत्पन्न होगा। इस प्रकार
लोमस ऋषि द्वारा व्रत के विधान और फल को सुनकर सब लोगों को अपार आनंद प्राप्त हुआ और सब लोग अपने अपने घर को लौट आए। श्रावण मास जब आया तब सब लोगों ने लोमस ऋषि की आज्ञा अनुसार राजा सहित भक्ति और विधान पूर्वक एकादशी का व्रत किया और दूसरे दिन अपना अपना फल उन सब लोगों ने राजा को प्रदान कर दिया। उस फल के प्रभाव से राजा की रानी ने गर्भ धारण कर समय आने पर पुत्र रत्न को प्राप्त किया। इस प्रकार की यह फलदात्री पुत्रता एकादशी है। इसलिए इस लोक और उस लोक में आनंद प्राप्त करने वाले को इस पुत्रता नामक एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी का महात्म्य पढ़ने और सुनने से घोर पापों से मुक्ति होती है। हे विष्णु भगवान, जैसी कृपा आपने राजा रानी पर करी वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय हो। एक बार एक बुढ़िया माई ने 11 का व्रत रखा। बड़े ही भक्ति भाव से पूजा अर्चना करें। उन्हें वृद्धा अवस्था में क्या बाधा थी, वह तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखा था। वह दिन भर तो मन को कठोर करके अपने प्यास को रोके रहे और दिन में ब्राह्मणों को मिट्टी के पात्र में भर कर पानी और ऋतु फल दान दिया। दोना भर के चीनी और दही वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण वह बहुत देर तक पानी में पड़ी रहीं, मुंह धोती रहीं। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुख सूख रहा था। बहुत बेचैनी हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरा यह भयंकर गर्मी। वृद्धा अवस्था में स्थिति तो कुछ दूसरे ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे हाथ पैर धो कर के दिन कट पाया। अब पहाड़ सी रात सामने थी। उनका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थीं। अनेक बार वह बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं मिल रही थी। वे खटिया पर पड़ी पड़ी 11 माता का अवस्मरण करती रहीं। वे कहती रहीं, हे माता, आप मेरी लाज रखना, आप मुझे शक्ति देना जिससे मैं यह व्रत कर सकूं और यह पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। इसके कारण बुढ़िया माई की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वह घबराकर एकदम चिल्ला उठी। बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे, अड़ोसी पड़ोसी एकत्रित होकर अम्मा के खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा कि अम्मा, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्ध अवस्था में यह कठिन व्रत क्यों करती हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी देर में वह फिर बोली, मेरे प्राण निकल रहे हैं, मेरे छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दो। अब नातियों ने दादी के छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। अब 11 माता ने सोचा, यह बुढ़िया अम्मा तो बहुत ही कठोर हैं, जरा जाकर उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगीं। मुर्गा की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा नजर नहीं आया। वह सोचने लगी, यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया? प्यास तो लग ही रही थी। थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित हो गया। अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण क्यों न निकल जाएं। यह सोचकर फिर खटिया पर शिथिल होकर लेट गईं। थोड़ी देर में 11 माता ने उनका फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने आकर खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत को पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन मचल उठा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ और वे शांति पूर्वक खटिया पर लेट गईं। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पलट दिया हो। वे बड़ी देर तक हाथ पैर चलाती रहें, किंतु उन्होंने अपने मुंह में एक बूंद भी पानी जाने नहीं दिया। वे दृढ़ता पूर्वक अपने व्रत का पालन करती रहीं। थोड़ी देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बुढ़िया माई का कुछ भी बिगड़ नहीं पाया। वे जहां की तहां मुस्कुराती हुई बैठी रहीं।
थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा जैसे सवेरा हो गया हो। बुढ़िया माई ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गईं अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर भी वह शांति पूर्वक इधर उधर घूमने लगी। फिर 11 माता यह बात अच्छी तरह से समझ गईं कि यह बुढ़िया किसी भी प्रकार से अपने व्रत से टस से मस नहीं हो सकती है। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई थीं। अब सवेरा होते ही बुढ़िया माई ने स्नान किया, भगवान की पूजा पाठ करी, एकादशी व्रत की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने व्रत का पारण करके जल ग्रहण किया। फिर अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बुढ़िया अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनको अभाव न रहा। वे हर तरह से सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशियों का व्रत करने लगी। 11 माता के व्रत के प्रभाव से बुढ़िया माई इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चली गयी। ये 11 माता जैसी कृपा आपने बुढ़िया माई पर करी वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए 11 माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक भाई बहन रहते थे। बहन का नित्य नियम था कि वह रोज सवेरे भाई का मुख देखती, फिर खाना खाती थी। एक दिन बहन की शादी हो गई, पर बहन अपना नियम नहीं छोड़ा। वह रोज सवेरे अपने भाई के घर आती और भाई का मुख देखती, फिर खाना खाती थी। रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे गणेश भगवान की छोटी सी मूर्ति रखी थी। उनके सामने बहन हाथ जोड़कर कहती, हे प्रभु, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पियर सबको देना। इस तरह से वह अपना नियम निभाती थी। एक दिन भाई के घर जाकर बैठ गई। तब भाभी ने पूछा, बाई जी, आपके पैरों में क्या हुआ है? बहन ने कहा, भाभी, जंगल के रास्ते में कांटे उग गए हैं, वही पैरों में चुभ गए हैं। ऐसा कहकर वह वापस अपने घर आ गई। भाभी अपने पति से बोले कि रास्ता साफ करवा दो, आपकी बहन के पैरों में कांटे चुभ जाते हैं। भाई ने कुल्हाड़ी लेकर सारा झाड़ी काट दिया, रास्ता एकदम साफ कर दिया, जिससे गणेश भगवान का स्थान भी हट गया। यह देखकर भगवान नाराज हो गए और उसके प्राण हर लिए। जब लोग उसे अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे तो भाभी रोती हुई बोली, रुक जाओ, मेरी ननद अभी आई नहीं है, उसका भाई का मुख देखने का नियम है। सब गांव वाले बोले, आज तो देख लेगी, पर कल कैसे देखेगी? रोज की तरह भाई का मुख देखने के लिए बहन जंगल में पहुंचती है तो देखती है कि सारा रास्ता साफ हुआ है। उसने देखा कि गणेश भगवान का स्थान भी हट गया है। वह तुरंत कुछ पत्तों से गणेश भगवान का स्थान बनाती है और हाथ जोड़कर बोलती है कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। फिर आगे चल देती है। गणेश भगवान सोचते हैं कि अगर इसकी नहीं सुनी तो कलयुग में मुझे कौन मानेगा, मुझे कौन पूजेगा। गणेश भगवान ने उसे आवाज लगाई, बेटी, इस खेचड़ी की 7 पत्तियां ले जाकर उसे कच्चे दूध में घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटे मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। बहन ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उसने सोचा, जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ। उसने 7 पत्तियां लेकर भाई की घर पहुँची। उसने देखा कि वहाँ कई लोग बैठे हैं। भाभी रो रही है, भाई की लाश रखी है। बहन घर के अंदर गई, दूध की चेरी ले आई, में पत्तियां मिलाई और भाई के शरीर पर छींटे मारे। भाई उठकर बैठ गया और बोला, आज तो बहुत अच्छी नींद आई थी। बहन बोली, ऐसी नींद किसी दुश्मन को न आए, और उसने सारी बात बताई। सभी लोगों ने गणेश भगवान की जयकारा लगाया। अब बहन के साथ भाई और भाभी भी गणेश भगवान का नित्य नियम निभाने लगे। गणेश भगवान की कृपा से भाई का घर अन्य धन से भर गया और संतान की प्राप्ति हुई। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने गरीब भाई और बहन पर करी वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, पार्वती माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो।
बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में धर्मसेन नामक एक निर्धन ब्राह्मण अपने परिवार सहित रहता था। उसका परिवार बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। धर्मसेन की एक मात्र बहन थी, नाम था सुधा। सुधा सुंदर, सरल, संस्कारिक और धर्मपरायण कन्या थी। वह तुलसी माता की अनन्य भक्त थी। हर एकादशी को वह श्रद्धा से व्रत करती, तुलसी माता की पूजा करती और पूरे गांव को व्रत का महत्व समझाती। धर्मसेन अपने बहन से बहुत प्रेम करता था और उसके सुख दुख का ख्याल पिता के समान रखता था, क्योंकि माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। जब सुधा विवाह योग्य हुई तो धर्मसेन ने बड़ी कठिनाई से एक अच्छा वर खोजा और उसका विवाह एक अच्छे परिवार में करा दिया। विवाह तो भव्य हुआ, लेकिन विवाह के बाद सुधा के जीवन में दुखों की शुरुआत हो गई। सुधा की सास बहुत कठोर थी। उसे बहू का पूजा पाठ, तुलसी व्रत और एकादशी का पालन बिल्कुल पसंद नहीं आता था। वह सुधा को रोज ताने देती, उपवास करने से रोकती और जबरदस्ती उससे काम करवाती। सुधा फिर भी हर एकादशी का व्रत करती, प्रातः तुलसी पर जल अर्पित करती और मन में भगवान विष्णु से शक्ति की प्रार्थना करती। एक दिन धर्मसेन को अपने बहन की दशा के बारे में पता चला। वह तुरंत अपने बहन के ससुराल गया। वहाँ उसने देखा कि उसकी बहन थकी, उदास और कमजोर लग रही है। भाई से मिलते ही सुधा रो पड़ी। धर्मसेन ने अपने बहन को ढाढ़स बढ़ाया और कहा, तू चिंता मत कर बहन, जब तक मैं हूँ तुझे किसी दुख से डरने की जरूरत नहीं। विष्णु भगवान और तुलसी माता जरूर तुम्हें न्याय दिलवाएंगे। एकादशी का दिन निकट आ गया था। सुधा की सास ने चेतावनी दी, इस बार अगर तूने उपवास किया, तुलसी की पूजा करी तो तुझे घर से निकाल दूंगी। सुधा ने मन में तुलसी माता से प्रार्थना करी, हे माता, यह जीवन आपका है, आप चाहें तो परीक्षा ले लें, परंतु मैं एकादशी का व्रत और आपकी पूजा कभी नहीं छोड़ूंगी। एकादशी के दिन सुधा ने गुप्त रूप से व्रत किया, तुलसी पर जल अर्पित किया और भक्ति भाव से पूजा करी। रात्रि में तुलसी माता सुधा के सपने में प्रकट हुई। उन्होंने कहा, पुत्री, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तेरे कष्ट अब समाप्त होंगे। कल प्रातः कुछ ऐसा होगा जो तेरे जीवन की दिशा बदल देगा। अगली सुबह चमत्कार हुआ। सुधा की सास जब सुबह उठी तो उसके शरीर में तेज जलन होने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे दंड दे रही है। वह चिल्लाने लगी और पूरे परिवार में अफरा तफरी मच गई। तभी एक दिव्य प्रकाश घर में फैला और वहाँ एक साधु के रूप में भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, यह उस पाप का है जो तूने एक भक्त कन्या के साथ किया। तूने व्रत करने से रोका, तुलसी की निंदा करी और धर्म का अपमान किया। सुधा की भक्ति ने हमें यहाँ खींच लाया। सास कांप उठी। उसने सुधा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और वचन दिया कि वह आगे से उसकी पूजा और व्रत में बाधा नहीं डालेगी। जब धर्मसेन को यह सब ज्ञात हुआ, वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने गाँव भर में तुलसी माता की महिमा का गुणगान किया। सुधा के जीवन में खुशियाँ लौट आई। उसके पति ने भी अब उसे पूरा सम्मान देना शुरू कर दिया। अब हर एकादशी को पूरा परिवार उपवास करता, तुलसी माता की पूजा करता और सुधा को आदर देता। सुधा ने अपने जीवन में कभी भी व्रत और पूजा को नहीं छोड़ा। उसका जीवन आदर्श बन गया। एक बहन जो विषम परिस्थिति में भी धर्म को नहीं छोड़ती, एक भाई जो अपने बहन के लिए सब कुछ कर गुजरता है और एक सास जो बाद में धर्म का मूल समझती है। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बहन पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोली तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में माँ, बेटा और बहू रहते थे। बहू बहुत ही सीधी साधी और शांत स्वभाव की थी, पर सास बहुत ही झगड़ालू और घमंडी थी। अपने बहू के साथ बहुत अत्याचार करती थी। उससे घर का सारा काम करवाती थी और उसे खाने के लिए एक सूखी रोटी दे देती थी। उसके पति को यह सब पता नहीं था।
वह सुबह होते ही खेत में चला जाता था और बहू सुबह होते ही काम में लग जाती थी। एक दिन एक पड़ोसन बहू से मिली, जो बातों ही बातों में धर्मराज जी की कृपा की बात बहू को बताया। सारी बात सुनकर बहू ने अपने मन में भी धर्मराज जी का नित्य नियम करने का निर्णय ले लिया। शाम को बहू अपने सास को सारी बातें बताई। तब सास बोली, कोई जरूरत नहीं है कोई नियम निभाने की, घर का काम करो। बहू चुप रह गई। लेकिन अगले दिन बहू सुबह जल्दी उठकर नदी पर स्नान करने गई। वहीं एक घड़ा में पानी भरा और तुलसी जी के पौधे को सींचा और वहीं बैठकर धर्मराज जी की कहानी का नित्य नियम निभाया। बहू यही नियम पूरे महीने करने का संकल्प ले लिया। सास के जागने से पहले बहू घर आ जाती। यह सिलसिला रोज का था। किसी तरह 15 दिन बीता। एक दिन सास जल्दी उठ गई। उसने देखा घर में बहू नहीं है। वह समझ गई कि जरूर बहू नदी पर धर्मराज जी के नित्य नियम निभाने गई है। बहू के वापस आने पर उसने बहू से कुछ नहीं कहा। सास सोच रही थी कि बहू का नित्य नियम कैसे छुड़ाया जाए। अगले दिन सास ने उसका मटका बदल दिया। पक्के मटके की जगह कच्ची मिट्टी का मटका रख दिया। सुबह अंधेरे में बहू कच्ची मिट्टी का ही मटका लेकर नदी पर चली गई। बहू ने स्नान किया। फिर उसने मटके में जल भरने के लिए जैसे ही मटका नदी में डुबोया, मटका गल गया और सारी मिट्टी बह गई। बहू यह सब देखकर रोने लगी। वह तुलसी माता के पास आकर रोने लगी और रोते रोते बोली, हे तुलसी माता, आज मैं आपको कैसे सींचूंगी? धर्मराज जी के कहानी का नित्य नियम कैसे निभाऊंगी? मेरा नियम टूट गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। तभी तुलसी माता प्रकट होकर बोली, तुमने आज जल के स्नान पर अपने आंसुओं से मुझे सींचा है, तुम्हारा नेम पूरा हो गया। तब बहू ने कहा, माता मैं कल कैसे जल लेकर आऊंगी? यदि मेरी सास को पता चला कि मैंने मटका नदी में बहा दिया तो वह बहुत गुस्सा होंगी। तब तुलसी माता ने उसे सोने का एक मटका दिया, जिसे लेकर बहू खुशी खुशी घर आ गई। सास के पूछने पर उसने सारी बात बता दी। सास बहुत खुश हुई। उसने अपने बहू से कहा, सोने के मटके में यदि जल लेकर जाओगी तो गांव वाले इसे छीन लेंगे। तुम कल फिर जाकर तुलसी माता से रो रो कर दूसरा मटका मांग लेना। बहू बहुत ही सीधी साधी थी। वह अगले दिन तुलसी माता के पास जाकर फिर से रोने लगी। तुलसी माता के पूछने पर उसने सारी बातें बताई। तब तुलसी माता ने उसे चांदी का मटका दिया। बहू चांदी का मटका लेकर घर आई, लेकिन उसकी सास ने वह भी रख लिया और अपने बहू से फिर अगले दिन रोने को कहा। बहू सास के डर से फिर तुलसी माता के पास बैठकर रोने लगी। फिर तुलसी माता ने पूछा, क्यों रो रही हो? बहू ने सारी बातें बताई। तुलसी माता ने कहा, तेरी सास की लालच कभी भी खत्म नहीं होगी, तू आज मिट्टी का मटका ले जा। यह कहकर तुलसी माता उसे मिट्टी का मटका दे दिया। बहू जब घर आई तो उसकी सास बहुत गुस्सा हुई। उसने कहा, तेरे नित्य नियम में बस इतनी ही शक्ति है, जिसके पास शक्ति नहीं उसे जल से सींचने से और नित्य नियम निभाने से क्या लाभ। लेकिन बहू ने सास की बात नहीं मानी और पूरे महीने सास के चुपके नदी पर स्नान करती और तुलसी माता को सींचती और वहीं बैठकर धर्मराज जी के कहानी का नित्य नियम निभाती थी। सास एक दिन छुपाए हुए दोनों घड़ों को देखा तो वह कच्चे मिट्टी के बन गए थे। यह देखकर सास बहू को बुरा भला कहने लगी। तभी वहाँ धर्मराज जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुमने लालच और घमंड में बहुत पाप किया है, इसलिए तुम्हारे छूने से यह मटके मिट्टी के बन गए। जैसा बोओगी वही फल काटोगी। सास की आंखें खुल गई। वह बहू से और धर्मराज जी से माफी मांगने लगी। धर्मराज जी ने उसे क्षमा कर दिया और खुश रहने का आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। धर्मराज जी की कृपा से वह तीनों घड़े सोने के हो गए। अब सास और बहू मिलकर हर दिन धर्मराज जी की कथा कहानी का नित्य नियम निभाने लगे। धर्मराज जी की कृपा से सास बहू को यह लोक पर सुखों की प्राप्ति हुई और मरने के बाद स्वर्गलोक का सुख मिला। हे धर्मराज जी महाराज, जैसी कृपा आपने सास बहू पर करी, वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो।